मित्रों, रामायण की कथा में जिस सोने की लंका का वर्णन मिलता है वह रावण की नहीं बल्कि उसका निर्माण भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पर कराया था। अभी तक हम सब यही जानते रहे हैं कि सोने की लंका रावण की थी, रावण ने उसे बनाया था। लेकिन शास्त्रों में इसका भी प्रमाण मिलता है कि वो रावण की नहीं थी, भगवान शिव ने उसे बनाया था, जिसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। रावण को अपने सोने की लंका पर बहुत अभिमान था। हनुमान जी ने इस लंका को जलाकर राख कर दिया था। लंका की कहानी बहुत ही रोचक है। दरअसल रावण को लंकापति कहा जाता है। रावण स्वयं को लंकापति कहलाने से प्रसन्न होते थे। उसे लंका से बहुत लगाव था, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि लंका जैसा दूसरा कोई स्थान दोनों लोकों में नहीं है। तो यहाँ पर हम इस बात पर बात करेंगे कि इस लंका को भगवान शिव ने बनाई थी, रावण ने लंका नहीं बनाई थी। लंका का निर्माण भगवान शिव के कहने पर देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा और कुबेर ने मिलकर समुद्र के मध्य त्रिकुटाचल पर्वत पर इसका निर्माण किया था। त्रिकुटाचल पर्वत के बारे में कहा जाता है कि त्रि यानी तीन और कुटाचल यानी पर्वत, यानी लंका का निर्माण 3 पर्वत श्रृंखलाओं से मिलाकर किया गया था, जिसके पहले पर्वत का नाम सुबेल था। सुबेल वही स्थान है जहाँ पर भगवान राम और रावण के मध्य भयंकर युद्ध हुआ था। इस पर्वत के दूसरे भाग को नील कहा जाता है। इसी स्थान पर लंका का महल था। इस पर्वत का सबसे सुंदर भाग, जहाँ पर अशोक वाटिका थी, इस स्थान पर माता सीता को रावण ने रखा था। सुंदर पर्वत के नाम पर ही सुंदरकांड का नाम पड़ा था। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए सुंदरकांड का पाठ किया जाता है, जो सुंदर पर्वत नाम से जुड़ा हुआ है। जब भगवान राम ने हनुमान जी को सीता माता का पता लगाने की जिम्मेदारी सौंपी, तो इस पूरे अभियान को तुलसीदास जी ने सुंदरकांड का नाम दिया। पार्वती माता की इच्छा भगवान शिव ने पूरी की। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने ही लंका का निर्माण माता पार्वती की इच्छा के लिए कराया था। शिव पुराण में इस कथा का वर्णन मिलता है। कहते हैं कि एक बार भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ भगवान शिव और माता पार्वती से मिलने कैलाश पर्वत पर आए। ठंड के कारण लक्ष्मी जी ठिठुरने लगी। सर्दी से बचने के लिए उन्हें पूरे पर्वत पर कोई स्थान नहीं मिला। तब मजाक में लक्ष्मी जी ने माता पार्वती से कह दिया कि आप इस पर्वत पर कैसे अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। इसके बाद माता पार्वती ने बैकुंठ धाम की यात्रा की। वहाँ के वैभव को देखकर पार्वती जी ने ठान लिया कि वो भी अपने लिए वैसा ही महल निर्मित करवाएंगी। अपनी इच्छा को उन्होंने भगवान शिव के सम्मुख रखा। उसके बाद भगवान शिव ने विश्वकर्मा और कुबेर को बुलवाकर लंका के निर्माण का आदेश दिया। तो फिर आखिर में लंका रावण की कैसे हुई? रावण ने छल से प्राप्त की थी सोने की लंका। रावण एक बार जब लंका के ऊपर से गुजर रहा था, तो उसे लंका को देखकर लालच आ गया। लंका को प्राप्त करने के लिए उसने ब्राह्मण का रूप लिया और भगवान शिव के पास पहुंच गया। भिक्षा के तौर पर उसने सोने की लंका ही मांग रखी। भगवान शिव ने रावण को पहचान लिया, लेकिन फिर भी भगवान शिव ने उसे निराश नहीं किया और दान में सोने की लंका उसे दे दी। उसके बाद रावण को दान में लंका देने की बात जब माता पार्वती को पता चली, तो उन्हें बहुत ही क्रोध आया और क्रोध में ही उन्होंने कहा कि सोने की लंका एक दिन जलकर खाक हो जाएगी। और वही हुआ भी। हनुमान जी ने सोने की लंका को जलाकर भस्म कर दिया। तो ये थी कहानी सोने की लंका के बारे में, कि यह रावण ने नहीं बल्कि भगवान शिव ने बनाई थी। भगवान शिव की नगरी थी जो कि सोने की लंका थी। मित्रों, ये वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।
वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।